स्कूल पर अचानक मुस्कुराते हुए आदमियों ने हमला कर दो दिया। छात्र घबराकर बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे सड़क के मोड़ पर पहुंचे, उनका सामना दो और मुस्कुराते हुए आदमियों से हुआ। मुस्कुराते हुए आदमियों ने लड़के को धक्का देकर एक तरफ कर दिया, फिर लड़की को उठाकर उसका अपहरण करने की कोशिश की। लड़की ने दीवार का सहारा लेकर जोरदार विरोध किया। यह देखकर लड़के ने अग्निशामक यंत्र उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए आदमी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कई बार पीटने के बाद आखिरकार उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जल्द ही मुस्कुराते हुए आदमियों ने फिर से उनका पीछा किया और उन्हें गलियारे के बीच में घेर लिया। इस समय दोनों को आखिरकार याद आया कि वे म्यूटेंट हैं। उन्होंने लड़की को दिलासा दिया और उसे अपनी शक्तियों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित। वास्तव में अब उसके पास अकेले भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़का कांप रहा था, ऊर्जा से भरपूर, और पलक झपकते ही प्रकाश की गति से आगे बढ़ गया। सारी अजीब घटनाएं डैनी नाम की एक नई लड़की की ओर इशारा कर रही थीं। अकादमी में आने के बाद से ही वह बाकी म्यूटेंट्स से अलग अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन डैनी को नहीं पता था कि उसके पास कौन सी महाशक्ति है, इसलिए वह उसे नीचा समझती थी। स्कूल के बाद की गतिविधियों के दौरान डैनी को धोखा दिया गया। उसे तुरंत स्कूल से भागने के लिए कहा गया, वरना वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। डैनी खुले गेट से बाहर भागी, लेकिन जल्द ही हवा की एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। पता चला कि स्कूल को प्रधानाध्यापक की शक्तियों द्वारा अलग थलग कर दिया गया था, जिससे किसी को भी अंदर या बाहर जाने से रोका जा रहा था। धोखे से क्रोधित डैनी मिकेल्सन को पकड़कर पीटना चाहती थी। वह केवल असहाय होकर जमीन पर घुटने टेककर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कैनबॉल से हुई। अपनी शक्तियों पर नियंत्रण न कर पाने के कारण कैनबॉल हर दिन चट्टानों से टकराकर उड़ने का अभ्यास करता था। जल्द ही रात हो गई और डैनी को सोते समय बुरे सपने आने लगे, जिसमें उसके बचपन में हुए पिता की हत्या की यादें उसे सता रही थीं। मॉनिटर पर सुपर पावर इंडेक्स भी बढ़ रहा था। इसी बीच कैनबॉल को अचानक पास में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कांपते हाथों से वह वॉशिंग मशीन की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे उस खदान में खींच लिया गया जहां उसके पिता की मृत्यु हुई। उसके पिता, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ने उस पर खदान के ढहने और उनकी हत्या का आरोप लगाया। अगले ही पल कैनबॉल एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट से दूर जा गिरा। अगले दिन मिकेल और डैनी फिर भिड़ गए। लड़ाई के दौरान डैनी ने उसे सिर से टक्कर मारी, जिससे वह चकरा गया। यह देखकर मिकेल ने तुरंत पलटवार किया और अपनी यांत्रिक भुजा और लाइटसेबर लहराई। जैसे ही वह वार करने वाला था, डीन वहां पहुंच गया और उसे